बस इतने ही। ठीक है, लुक एट हियर, ये है पीसीआर मशीन। ठीक है, दिस इज पीसीआर ट्यूब। ओके, इसी में हम पीसीआर रिएक्शन मिक्सर लगाएंगे। रिएक्शन मिक्सर में क्या क्या होगा, पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? प्राइमर चाहिए, एंजाइम चाहिए, बफर चाहिए, आयंस चाहिए, ठीक है, डीएनटीपीज चाहिए। यही सारी चीजें इसमें हम डाल के इसको इसमें लगाएंगे। ये इसका ब्लॉक है, ठीक है, इसमें हम ट्यूब लगा देते हैं रिएक्शन मिक्सर डालने के बाद। ठीक है, देन हमें प्रोग्राम सेट करना होता है कि क्या प्रोग्राम हमें रन करना है। तो पीसीआर के स्टेप्स आप लोग को पता ही होंगे ना, डीनेचरेशन, एनिलिंग एंड एलोंगेशन ना। तो सबसे पहले हम इनिशियल डीनेचरेशन का स्टेप सेलेक्ट करते हैं। इनिशियल डीनेचरेशन फॉर व्हाट, जो टेम्पलेट है वो फुली डीनेचर हो जाए। ठीक है, देन जो पर्टिकुलर साइकिल्स देंगे वो हम 3 स्टेप वाइज देंगे, जिसमें डीनेचरेशन, एनिलिंग एंड एलोंगेशन आएगा। ओके, एनिलिंग का डीनेचरेशन का जो टेम्परेचर है वो 94 से 98 तक रहता है, डिपेंड ऑन द आप किस काइंड ऑफ कंपनी का टेक पॉलीमरेज यूज कर रहे हो, उसका क्या ऑप्टिमाइज टेम्परेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है, प्राइमर से एनिल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं ना, जहाँ पे वो बाइंडिंग हो रही है। तो ये जो टेम्परेचर ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, बेस्ड ऑन प्राइमर सीक्वेंस। ठीक है, प्राइमर सीक्वेंस जो है उनका क्या रिक्वायरमेंट है मेल्टिंग टेम्परेचर के लिए, वो हमें कैसे पता चलेगा, इन सिलिको एनालिसिस से। हमने प्राइमर सीक्वेंस लिया, इन सिलिको हमने ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मेल्टिंग टेम्परेचर प्रेडिक्ट करके बताएंगे, उसमें हमने अपना सीक्वेंस डाला, वो हमें बताएंगे कि आप इस टेम्परेचर पर लगा सकते हो। फिर बाकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको वेरी भी कर सकता है। सपोज उसने आपको सजेस्ट किया कि आप 63 पे लगा सकते हो, बट आपको खुद भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि 63 पे हमारा बैंड एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एनिलिंग टेम्परेचर। एनी टेम्परेचर आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन मोस्ट ऑफ द टाइम 72 पे होता है, समटाइम्स लोअर टेम्परेचर पे भी करते हैं, 68 65 पे भी, डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस कैसा है, एटी रिच है, जीसी रिच है। ठीक है, देन फाइनल इलोंगेशन। फाइनल इलोंगेशन इज फॉर कंप्लीट एक्सटेंशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, देन स्टोरेज, बिकॉज इसके बाद अगर हम इसको स्टोरेज में लोअर टेम्परेचर नहीं देंगे तो इसी टेम्परेचर पे हमेशा मेंटेन करता रहेगा पीसीआर। ठीक है, आपने ये एक्सपेरिमेंट लगा दिया, आप कहीं और कुछ वर्क कर रहे हो तो ये इसी पे आपका चलता रहेगा, तो आपका रिएक्शन खराब होने का चांस है। तो आपको एक स्टोरेज टेम्परेचर देना होगा। तो स्टोरेज टेम्परेचर हमेशा लोअर टेम्परेचर होता है, दैट्स मोस्टली 4 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो भी एंजाइम एक्टिविटीज़ होती है वो इनहिबिट हो जाते हैं इस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमने इसको स्टोर कर दिया। जब ये हो गया देन, अरे स्तुति अपना फ़ोन जरा दोबारा देना। एक साइकिल परफॉर्म करने के लिए सारे टेम्परेचर को एक साथ सेट करना है। हाँ, ये जो है हमने यहाँ पे साइकिल सेट किया 25 साइकिल। तो जब एक साइकिल कंप्लीट होगा तो ये तीनों स्टेप कंप्लीट होंगे, फिर सेकंड साइकिल चलेगा, फिर थर्ड साइकिल। हाँ, ये इसमें ऑटोमेशन के थ्रू वो अपने आप लेगा। हमने यहाँ पे इसको सेटिंग्स दे दी, मुझे 10 साइकिल्स चाहिए या 25 चाहिए या 35 चाहिए, वॉट एवर साइकिल्स भी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेट करके इसको दे दिया। तो ये रिपीटेडली सेम टेम्परेचर सेम स्टेप्स पे साइकिल्स परफॉर्म करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब पीसीआर प्रोडक्ट आया देन उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अब जो पीसीआर प्रोडक्ट है वो एक लीनियर प्रोडक्ट है या सर्कुलर है, लीनियर होगा ना, सर्कुलर तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक लैडर यूज करोगे। लैडर मीन्स कि एक नॉन डीएनए लीनियर बैंड्स यूज करोगे जिनका आपको साइज ऑलरेडी पता है। ठीक है, उससे कंपेयर करके आप अपने प्रोडक्ट का लेंथ पता कर सकते हो। तो ये है जेल में आपको दिख रहा है, फर्स्ट वेल में मल्टीपल बैंड्स हैं, दैट इज डीएनए लैडर। मतलब इसमें हर बैंड का साइज हमें पता है। नॉन सैंपल लोड करें, नॉन सैंपल नहीं, डीएनए लैडर जो है वो एक पर्टिकुलर डिजाइन किया गया सैंपल है जिसमें आपके डिफरेंट काइंड ऑफ बैंड साइज मर्ज किए गए हैं। ठीक है, अरे यार ये बंद हो जा रहा है, बैटरी से लगाएगा।
तो इसमें बैंड साइज हमें सब पता है, लोअर से स्टार्ट होता है हायर तक जाता है, ठीक है। सपोज 75 बेस पेयर से स्टार्ट हो रहा है तो उसके अबव वाला 100 होगा, फिर 200 होगा, 300 होगा, 500 होगा। अब हमारा पीसीआर प्रोडक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है ये हमें देखना होगा। अगर ये जो बैंड है जो थोड़ा सा मोटा सा दिख रहा है, ठीक है, ये जो बैंड है ये 500 का है, आई नो ना, प्राइड, क्योंकि हम लोग ने लोड किया ना, ये लैडर है ना, इसके सारे बैंड्स हमें पता है क्या साइजेस है। यू आर नॉट गेटिंग होता है देन एक्सप्रेशन ठीक है, ओके। तो इससे हम कंपेयर करके हम बैंड साइज देख लेंगे। तो जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा उसका हमें लेंथ हमें पता होगा। तो जब बैंड साइज पे वो सही आ रहा है तो मतलब कि हमारा जो एम्पलीफाइड प्रोडक्ट है वो ठीक है। तो इस तरह से आप पीसीआर को परफॉर्म करते हो। पीसीआर में किसी को कोई क्वेश्चन है? क्यों कितना एम्पलीफाई हुआ कैसे पता चलेगा? कितना एम्पलीफाई मीन्स जब कितना हमें प्रोडक्ट मिला है वो कहाँ से पता चलेगा? साइकिल 2 to the power। वो अगर आप क्वांटिटेटिवली आप निकालना चाहते हो तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि एक साइकिल में इतना कंसंट्रेशन हमने इतना इनिशियली टेम्पलेट दिया है, एक साइकिल में इतना होगा तो क्या कौन सा आ रहा है, तो 2 to the power करके वो आपको एनालाइज कर लोगे आप, ठीक है। अपार्ट दिस आप नैनो ड्रॉप रीडिंग भी ले सकते हो। नैनो ड्रॉप मीन्स कि एक तरह से नैनो ड्रॉप मीन्स कि किसी भी नैनो पार्ट को एज ए ड्रॉप यूज करके उसका कॉन्सेंट्रेशन नोट करना, ठीक है। तो नैनो ड्रॉप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमने अपना सैंपल लोड किया, वो हमें बताता है उसमें डीएनए और आरएनए कंटेंट कितना है, दैट बेस्ड ऑन द वेवलेंथ। डीएनए किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस देता है? डीएनए किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस देता है? डीएनए किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस देता है? अगर मैं आपको एक ब्लैंक वाटर दूं और मैं बोलूं कि इसमें डीएनए है या नहीं, आप कैसे पता करोगे? हाँ, तो यूवी में देता है तो क्या वेवलेंथ है, रेंज क्या है? कुछ तो नैनोमीटर में होगा। 700-800 यूवी रेंज है। यूवी रेंज पता है क्या है? स्पेक्ट्रा पता है, यूवी विजिबल इंफ्रा। तो उसमें रेंज होती है ना, यूवी रेंज में देता है ना, तो अप्रोक्स होती है 260 नैनोमीटर, ठीक है। सुन लो, अभी 260 नैनोमीटर होता है, ठीक है। 260 नैनोमीटर पे डीएनए रीडिंग देता है, एब्जॉर्बेंस देता है, तो उससे भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। अभी इंक्यूबेटर का डेमो देखो, इधर आ जाओ। और लोग इधर आ जाओ, दिखा नहीं ना लोगों को। दिख रहा है सबको? ये इंक्यूबेटर्स है। इंक्यूबेटर्स इसलिए यूज किए जाते हैं किसी भी चीज को इंक्यूबेट करने के लिए एट डिजायर्ड टेम्परेचर, ठीक है, टाइम एंड रोटेशन, ठीक है, वट एवर वी रिक्वायर्ड। ये जो आ जाता है 5 डिग्री लोअर टेम्परेचर हम इसमें सेट कर सकते हैं और हायर 42 डिग्री सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे से हम टेम्परेचर रेंज चेंज कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। जैसे अभी हमने करेंटली इसको 28 पे सेट कर रखा है, 28 डिग्री पे ऊपर में रखते हैं 27। प्रेजेंट ये सेट टेम्परेचर ये प्रेजेंट जाएगा वो वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसका फंक्शनिंग इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप जो भी टेम्परेचर इसमें सेट करोगे वो ये मेंटेन कर लेगा, क्योंकि इसमें कंप्रेसर भी है एंड हीटर भी है, तो वो उसके थ्रू से सेंस करके आपके टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा, ठीक है। तो इसमें लोअर 5 डिग्री और मैक्सिमम 42 डिग्री इसकी कैपेबिलिटी है इस मशीन की। और भी अलग अलग मशीन आती है जिनकी कैपेबिलिटी वेरी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम जो भी डिजायर्ड टेम्परेचर है उसको सेट किया, हमने अपना कल्चर रखा। अगर हमें कल्चर में एरिएशन की ज़रूरत है देन हम रोटेशन ऑन कर देंगे, अगर नहीं है तो रोटेशन ऑफ कर देंगे। ये तो ज़्यादा हो गया 28.1। थोड़ा वेरी करेगा ना, इट्स वाई। तो अभी जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, कंप्रेसर चालू हो गया ना, फिर से उसको मेंटेन करने के लिए। अगर कम होगा तो हीटर चालू हो जाएगा उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और ये रोटेशन के लिए हो गया।
एरिएशन के लिए। अगर नहीं रिक्वायर्ड बंद कर देंगे। लाइट का रिक्वायरमेंट है तो लाइट भी इसमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप लाइट भी ऑन करके रख सकते हो कल्चर, अगर आपका कल्चर डिमांड कर रहा है लाइट का तो, ठीक है। तो यही है इंक्यूबेटर। और कुछ पूछना इसको है? रोटेट करने टेम्परेचर भी बढ़ना नॉर्मली तो हाथ से अगर 200 रोटेशन पर मिनट चाहिए यू कैन डू बाई योर सेल्फ। हाँ टाइम जैसे टाइम में यू कैन नॉट डू पर मिनट 200 रोटेशन यू कैन नॉट डू बाई योर हैंड, ओके। तो इसलिए ये बनाया गया है कि हमें कितना रोटेशन पर मिनट चाहिए, ठीक है। अब 10 रोटेशन पर मिनट चाहिए तो यू कैन इजीली डू, बट अगर आपको 200 चाहिए तो यू कैन नॉट परफॉर्म ना, दैट्स वाई मशीन का रिक्वायरमेंट होता है। एंड टेम्परेचर भी आप बाहर कैसे मेंटेन करोगे? आप रूम टेम्परेचर को कंट्रोल्ड वे में नहीं रख सकते ना। ये जो इंक्यूबेटर्स होते हैं वो कंट्रोल्ड वे में कल्चर ग्रो करने के लिए होते हैं, ठीक है। किसी को कुछ और पूछना है इसके बारे में? हो गया ना आप लोग का? मैम शेकर किसमें होता है? इसी में लिक्विड कल्चर इसी को शेकर बोलते हैं ना, रोटेशन हो रहा है देन शेकर है ना, शेकिंग कर रहा है ना। सॉलिड के लिए क्या होता है? सॉलिड के लिए आप रोटेशन बंद कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट दिस यहाँ पर एक प्लेट दी रखी है, अगर आपको सॉलिड कल्चर रखना है तो ऊपर जैसे प्लेट्स में सॉलिड कल्चर भी रखा हुआ है एक ना, साथ दोनों काम करते एक साथ दोनों काम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बातें लैब के बाहर जाके करिएगा, ठीक है। कोई नहीं, अदर मेंबर्स में ना वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। आप लोग का हो गया? और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बचा है ना? स्पेक्ट्रोफोटो वो तो हो गया ना। का सेटअप है ये। हाँ ये 2 है क्योंकि हमें 2 टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है तो दैट्स वाई वी हैव 2 मशीन्स, ठीक है। ठीक है थैंक यू। आधार कार्ड देखिए।